नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करते हैं। एसएससी जीडी के होने वाले एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कृपया ध्यान से क्वेश्चन को देखें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन ए है पूर्वी तटीय प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मानसून प्रकोष्ठ से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया, आकाश में बादलों का गलत सघन रूप से आच्छादित होना, बादल मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होना, अकस्मात तड़ित झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अकस्मात तड़ित झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। डार्विन, पुरकिंजे, जानरे, हैचिसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, निजी कारपोरेट क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही अर्थ है। वृद्धि एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह कथन किसका है। हेनरी लेमार्क, हक्सले, ट्रेविरेंस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीपी नरसिम्हन राव, डॉक्टर विमल जालान, पी चिदम्बरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है, अनंत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चालन, संवहन, विकिरण, विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण। इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ए, बाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किसमें किया जाता है। टन में, प्रतिशत में, सीओपी में, तापमान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीओपी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, खान बहादुर, तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर हो सी, खान बहादुर 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह के नेता थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था। 4:1, 5:1, 6:1, 7:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग ने क्रांति का विद्रोह किया था, क्रांति का समर्थन किया था, क्रांति में तटस्थ रहे थे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रांति में तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, देव समाज के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, शिव नारायण अग्निहोत्री, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। ईश्वर के अस्तित्व, हिंदुत्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, इस्लाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है,
अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, असम। तो इसका राइट आंसर है ए, पंजाब में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, इंटर, रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि विद्युत धारा प्रवाह वह वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या होगी? 1.1 वोल्ट, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? शून्य, निम्न, असीमित, उच्च। तो इसका राइट आंसर होगा सी, असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महागोविंद रनाडे। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका राइट आंसर होगा डी, महागोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है राधाकांत देव ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39A। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट के जाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। तो राइट आंसर होगा इसका ए, धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजकीय नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अगर आपने एक बार भी संविधान को खोल के देखा है या कभी संविधान का चार्ट पढ़ा है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 38, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? ओजोन मंडल, महामंडल, क्षोभ मंडल, एन मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? आर्द्रता निर्माण के लिए, अच्छा सुगंध के लिए, इसमें रंग के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, रिडॉक्स अपक्रिया है, प्रोटॉन का स्थानांतरण, आयन संयोजन अपक्रिया, विलयन अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 1802, 1766, 1776, 1775। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी ऑस्ट्रिया, फ्रांस व इंग्लैंड, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रांस व इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 10 मई 1945, 15 अगस्त 1945। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? लेनिन, हिटलर, कार्ल मार्क्स, लुई 14। तो राइट आंसर होगा डी, लुई 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अगर आप संविधान का चार्ट देखेंगे तो आर्टिकल 17 में सीधा दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें पहला है आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18। तो राइट आंसर होगा बी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से बॉक्साइट किसका अयस्क है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर होगा इसका डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रंगोली कहाँ की लोक कला शैली है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आंवला में कसैलापन किसके कारण होता है?
रेनिन, टैनिन, कैप्सेनिन, केसिन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टैनिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 56 में, 1815 में, 1861 से 65 में, 1894 से 95 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1853 से 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, विश्व में सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? हम्मुराबी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 15 नवंबर, 26 नवंबर, 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 9 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन ने। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।